नमस्कार प्रिय मित्रों, आज का विषय लिया है कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार किसी भी जातक की आर्थिक स्थिति का पता करना, जांच करना कि इस व्यक्ति के पास आर्थिक संपन्नता कितनी होगी। और इसका अध्ययन हम आज कृष्णमूर्ति पद्धति, जिसको हम केपी एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, उससे अध्ययन करेंगे। आप अभी तक हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य ही करिएगा। तो आज हम जानेंगे कि कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार आर्थिक स्थिति। सर्वप्रथम तो कृष्णमूर्ति पद्धति में किसी भी भाव का, उसके फलों का पता करने के लिए उस भाव का नक्षत्र नवांश, जिसको हम कह सकते हैं उपपति या कस्प सबलोड CSL, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो आर्थिक स्थिति के लिए तो द्वितीय भाव, यदि द्वितीय भाव का जो उपाधिपति है वह उपाधिपति मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ, इन राशियों में अगर वह स्थित है तो देखा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। यदि दशम भाव, द्वितीय भाव का कस्प सबलोड दशम भाव को भी सूचित करता है साथ साथ में, तब तो वह अच्छी आर्थिक स्थिति के साथ साथ अच्छी प्रतिष्ठा भी बताता है। यदि धन का कारक कौन सा ग्रह, गुरु है, तो यदि द्वितीय भाव का कस्प सबलोड या उपाधिपति या नक्षत्र नवांश होकर के गुरु और दशम भाव में ही स्थित है, तब तो स्थायी आर्थिक स्थिति दर्शाता है। यानी कि जातक के पास स्थायी स्रोत रहते हैं आर्थिक इनकम के। यदि शनि हो तो जातक को भाग्यशाली तो बनाता है आर्थिक दृष्टि में, लेकिन जब जीवन का उत्तरार्ध प्रारंभ होता है, अंत में जबरदस्त अवनति अवश्य ही दे देता है शनि। अब मंगल यदि द्वितीय भाव का कस्प सबलोड हो या उपाधिपति हो तो बुरे रास्तों से, अच्छे कार्यों से नहीं, अनर्गल रास्तों से भी ऐसे जातकों के पास इनकम आती है और कलंकित होने का भय बना रहता है। यदि द्वितीय भाव का उपाधिपति कस्प सबलोड CSL, जो कुछ भी हम नाम लें, वो यदि द्विस्वभाव राशियों में हो तो निश्चित मात्रा में एक मात्रा तक भाग्यशाली बना देता है। और यदि चर राशियों में हो तो बहुत भाग्यशाली बना देता है, चर राशियों में अच्छा फल प्रदान करता है। यदि ये उपाधिपति स्थिर राशियों में है तो धीरे 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 बड़ा स्थायी भाग्यशाली बना देता, बड़ी उन्नति दे देता है। सबसे बड़ी बात है कि अच्छी आर्थिक स्थिति के लिए द्वितीय भाव का उपाधिपति जो कोई भी हो, जो कोई भी ग्रह बने, उसको प्रथम, द्वितीय, तृतीय, षष्ठम, दशम और एकादश भाव से संबंधित होना परम आवश्यक है अच्छी आर्थिक स्थिति के लिए। क्योंकि ये भाव जो है ये शुभ भाव है। लाभ भाव यदि द्वितीय भाव का उपाधिपति या नक्षत्र नवांश लाभ भाव का हो, दशम भाव का हो, षष्ठम भाव का हो, तो ये इनकम को देने वाले भाव है। लाभ भाव आपकी आकांक्षाओं को पूर्ति करता है, आपकी इच्छा पूर्ति करता है। दशम भाव आपके कर्म, आप क्या कर रहे हैं उसको इंगित करता है। षष्ठम भाव रोज की इनकम, प्रतिदिन नित्य नूतन आर्थिक स्थिति को प्रदर्शित करता है। सप्तम भाव को नहीं ले रहा हूं यहाँ पे, तृतीय भाव प्रयासों का भाव है। जहाँ तक प्रयास ही नहीं करेगा तो स्थिति कैसे उत्पन्न होगी? प्रयास ही नहीं कर पाएगा तो कैसे वो धन अर्जित कर लेगा? इसलिए तृतीय भाव लग्न का एक, क्योंकि मनोबल भी तो होना चाहिए जातक का, स्वयं भी तो लगे, इच्छा होने मात्र से ही थोड़ी कार्य चलता है। द्वितीय भाव को भी होना आवश्यक है, क्योंकि वो भी तो
भाई इनकम का स्रोत तो लाभ भाव से आ जाएगा, लेकिन वो स्थिर रहेगा या नहीं रहेगा, उसमें वृद्धि होगी या नहीं होगी। इसीलिए द्वितीय भाव का कस्प सबलोड जो ग्रह है, मैंने आपको पूर्व में बता दिए चीजें तो, लेकिन कोई भी ग्रह द्वितीय भाव का कस्प सबलोड बने वो इन भावों से संबंधित होना परम आवश्यक है। तभी जातक की आर्थिक स्थिति बड़ी सुदृढ़ होती है। लग्न द्वितीय, तृतीय, षष्ठ, दशम और एकादश, यदि हाँ इनमें अगर अष्टम भाव, द्वादश भाव तो हानि के भाव प्रदर्शित हो जाएंगे। कुल मिलाकर करके अच्छी आर्थिक स्थिति के लिए कृष्णमूर्ति पद्धति में इतना सा बड़ा सरल सा रूल है कि द्वितीय भाव का कस्प सबलोड 1, 2, 3, 6, 10, 11 इन भावों को सिग्निफिकेट करे तो बड़ी अच्छी सुदृढ़ आर्थिक स्थिति जातक की बनती है। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। धन्यवाद।